हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहां होंगे बहुत मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पहला प्रश्न हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। अब अगर हम स्वपोषी की बात करते हैं तो स्वपोषी में हमें पता है ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह स्वपोषी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। ये एकदम सही है। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पर बात करते जीवों की, तो यहाँ पर स्टार्च की जगह ग्लाइकोजन हो सकता था, लेकिन हम पौधों की बात कर रहे हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बदल देते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जीवों के निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बाहर पचाते हैं और उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो हमको पता है जितने भी फंगस होते हैं यानी कवक होते हैं, कवक क्या करते हैं, चीज़ों को बाहर ही सड़ाते हैं, यानी उनका जो डाइजेशन है वो बाहर ही करते हैं। तो ना इसका आंसर नंबर जो आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ये एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है कि सही कथन को चुनिए। ठीक है ना, सही कथन को चुनिए। तो लिखा हुआ है कि विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, बिल्कुल सही है। और विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो पहला ऑप्शन था कि विषमपोषी प्राणी अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, ये जो कथन था ये एकदम सही कथन था। यानी जो विषमपोषी है वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का जो सही क्रम है, वो क्या है। सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम की अगर हम बात करें तो मानव का जो पाचन तंत्र है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा के बाद ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आती है। तो इसमें जो हम ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं कि मुख गुहा है, ग्रसिका है, आमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से एकदम राइट है। तो आप लोग आंसर नंबर डी पर टिक कर सकते हो। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लार एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन कहते हैं, यदि लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। अगर पूछ रहा है लार एमाइलेज की कमी हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, लार एमाइलेज की कमी हो जाए, तो हमको पता है कि जो एमाइलेज है या लार एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। जो टाइलिन है वो मोस्टली क्या करता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का शर्करा में विघटन होना, ये जो घटना है ये प्रभावित हो जाएगी। इसका जो आंसर नंबर बी है वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आमाशय का स्तर, यानी उसका जो स्तर होता है, निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। अब होता क्या है कि आमाशय से हमको पता है, आमाशय से क्या होता है, आमाशय से HCl स्रावित होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि आमाशय से HCl स्रावित होता है, और HCl इतना हार्ड होता है, ये HCl क्या करता है, ये हमारी आमाशय की जो आंतरिक दीवार है उसको क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए आमाशय की आंतरिक दीवार को क्षति ना हो उसके लिए क्या होता है, एक श्लेष्म का आवरण होता है। आमाशय की आंतरिक दीवार पर एक श्लेष्म का आवरण होता है जिसको हम लोग श्लेष्मा या म्यूकोसा कहते हैं, उसका आवरण होता है। तो इसका मतलब जिसका आंसर नंबर बी है वो एकदम राइट होगा।
सभी लोग आंसर नंबर बी पर टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, यानी यकृत से पित्त रस कौन प्राप्त करता है। हमको पता है कि यकृत से जो पित्त रस है वो कहाँ पर आता है, आमाशय में बिल्कुल नहीं आता है, बड़ी आंत में बिल्कुल नहीं आता है, ग्रसिका में जा नहीं सकता है। तो हमको पता है कि जो आमाशय से पित्त रस है वो छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में भी जो ये सी के आकार की संरचना होती है ग्रहणी, यहाँ ग्रहणी पर आकर ये खुलता है। तो आमाशय से जो यकृत है आहार नल का वो भाग जो यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है वो क्या है, वो छोटी आंत है। और छोटी आंत में भी जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी यहाँ पर आकर ग्रहणी में आकर ये पित्त रस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में डाली जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, कौन से पानी में डाली जा रही है, चावल के पानी में डाली जा रही है। ठीक है, अगर चावल के पानी में डाली गई है तो चावल का पानी काले रंग का हो गया है, काले या नीले रंग का हो गया, हाँ काले रंग का हो गया है। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या चीज है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जैव प्रक्रम में हम लोगों ने कुछ प्रयोग पढ़े थे, जैसे सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। उसके लिए हम लोग बाद में एक आयोडीन टेस्ट करते थे, क्या करते थे, एक आयोडीन टेस्ट करते थे। तो उस आयोडीन टेस्ट में हम क्या करते थे, जहां पर कार्बोहाइड्रेट होता था वो रंग कैसा हो जाता था, नीला हो जाता था। अब क्योंकि चावल है, ध्यान देने वाली बात है, अब क्योंकि क्या है, यहाँ पर चावल है, तो चावल में ऑलरेडी स्टार्च होता है, और जब स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या कर लेगा, उसको नीला कर देगा। तो सीधी सी बात है, जो 8वें का आंसर है वो स्टार्च, आंसर नंबर डी एकदम राइट होगा। आप सभी लोग इसको टिक कर लीजिए। जो मेरा एक्सप्लेनेशन है उसको भी साथ साथ सुनते चलिए, और अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको नोट करते चलिए। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अभी अब जब अनसॉल्व सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। अंतिम रूप से कहने का मतलब है कि इसका जो फाइनल डाइजेशन है वो होता है। अंतिम रूप से कहने का मतलब है जो फाइनल डाइजेशन होता है वो होता है। तो हमको पता है कि मुख जो है, मुख से हमारा पाचन प्रारंभ होता है, फिर वो आमाशय में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद बृहद जो बड़ी आंत है उसमें क्या होता है, पचा हुआ जो मतलब अवशोषित पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो बड़ी आंत में जाता है। अब जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। इसका आंसर नंबर डी एकदम राइट होगा, छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है कि अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्नाशयी रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमको पता होना चाहिए कि अग्नाशय रस से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्लों में बदलता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो अब हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। बिल्कुल सही कह रहा है। ट्रिप्सिन पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को, बिल्कुल गलत है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है, लाइपेज तो पचाता है लेकिन ट्रिप्सिन नहीं पचाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। अब देखिए जो लाइपेज है वो एक्चुअली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट हमको पता है। और जो पाइसीभूत वसा मतलब जो वसा का इमल्सिफिकेशन है, पाइसीकरण है, वो करता है लाइपेज, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये ऑप्शन नंबर जो पहले मैंने कहा था गलत कहा था, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को पचाता है लेकिन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। और मेरे ख्याल से जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। और जो लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्लों में बदलता है। तो इसका मतलब डी एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज वसा को वसा अम्लों में बदलता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुल
15 या 14 क्वेश्चन है पहले सेशन में। इसका दूसरा सेशन आपको जल्दी मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, जिससे आपको सारे, और बेल आइकन प्रेस करते रहिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट कह रहा है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, हम एक चूने का पानी लेते हैं, हमने एनसीईआरटी बुक में एक बना भी हुआ है, आप एनसीईआरटी अगर बुक देखेंगे तो उसमें इस तरीके से एक परख नली में चूने का पानी, जिसको हम मुंह से फूंक रहे हैं, ठीक है ना, मुंह से फूंक रहे हैं। तो एक्चुअली मुंह से फूंक रहे हैं तो हमें जानते हैं कि मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो सीधी सी बात है कि मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से फूंकते हैं तो क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपको सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट जरूर करें, कमेंट करके अपनी एनर्जी हमको दें, जिससे हम इस अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए, ध्यान से पढ़िए। और हो सकता है कि जब ये पूरा सेशन यानी जो 30 और 35 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का सही जो क्रम है वो क्या है, यानी अवायवीय अभिक्रिया का जो सही क्रम है वो क्या है। अब अवायवीय क्या होता है? अवायवीय माने हो गया अनाक्सी श्वसन, यानी वो श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वो श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो हमको पता है कि वो कोशिका द्रव में होगा, और कोशिका द्रव में होगा और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इतना याद रखना है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो कोशिका द्रव में होगा और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम इस ऑप्शन में सबसे पहले हम कोशिका द्रव्य और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड देख ले कहाँ कहाँ है। तो पहले ऑप्शन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तो है, पहले ऑप्शन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड तो है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन हम इसका जो डी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपको इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और कोशिका द्रव्य भी मिल रहा है, यानी इसका मतलब है इसका आंसर नंबर डी एकदम राइट होगा। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अब क्योंकि वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर आप जरूर याद कर लेंगे, ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है। तो अगर वायवीय श्वसन की बात हो रही है तो वायवीय श्वसन में हमें पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो क्या निकलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ऊर्जा मुक्त होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ऊर्जा मुक्त होगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट कोशिका द्रव्य, पहला वाला तो गलत है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य दूसरा वाला भी गलत है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया हो ही नहीं सकता है। CO2 प्लस H2O, हाँ सही है, ग्लूकोज और कोशिका द्रव्य, पायरुवेट प्लस ऊर्जा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? CO2 प्लस H2O और ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसका आंसर नंबर जो डी है वो एकदम राइट होगा, इसका आंसर नंबर डी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि बड़ा है इसलिए मैं छोटा कर देता हूं। निम्नलिखित श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जैसे अंतः श्वसन के दौरान, क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। अंतः श्वसन जो होता है, अंतः श्वसन का मतलब होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, और जब सांस अंदर ले रहे हैं ना तो पसलियां बाहर की ओर आ रही हैं। ठीक, ये तो एकदम गलत है। कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विस्तृत होती है, रुधिर में पहुंच जाती है, और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। ये तो एकदम सही है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड प्रति अधिक बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। ये तो गलत है भाई, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर पूछ रहा है कि कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सही, यानी यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है कि आंसर नंबर सेकंड और आंसर नंबर फोर्थ एकदम सही है। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में देखिए कि आंसर नंबर सेकंड और फोर्थ कहाँ पर है,
डी पर है, तो इसका मतलब है इसका डी आंसर एकदम सही होगा कि कूपिकाओं के भीतर गैस का विनिमय होता है और कूपिकाओं के कारण ही गैसों के विनिमय के लिए एक अधिक सतही क्षेत्रफल मिल जाता है, यानी सरफेस एरिया मिल जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।